Good morning, students. It's time to study business studies of class 11th. Okay, we already start chapter 1 in our previous videos. Okay, we already studied about human activities, types of human activities, that is economic activities are those activities which are performed for our self satisfaction. Okay, for example, teacher teaching to his brother and sister at home. And we already studied about economic activities are those activities in which people regularly engage to earn their livelihood. For example, workers working in a factory. We also discuss difference between economic activities and non-economic activities. Okay, we already studied about characteristics and features of business. Hmm. There is a 7 points we already discuss about it. Okay, now it's time to study business प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके, आज का हमारा टॉपिक, टुडेज टॉपिक हमारा क्या होगा? बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. सो स्टार्ट इट. बिजनेस बिजनेस क्या होता है सबसे पहले? ठीक है, बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली engage in achieving related to purchase, production and sale of goods and services with a view to earn profit by satisfying need of other people. जब कोई पर्सन, ठीक है, बिजनेस क्या है? इट इज़ एन ऑक्यूपेशन, ये एक व्यवसाय है जिसमें कोई भी पीपल, लोग रेगुलरली इंगेज रहते हैं, लगातार काम करते हैं. किससे रिलेटेड? टू अचीव द टारगेट ऑफ परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में, प्रोवाइड करने में, सेल करने में, उनको प्रोड्यूस करने में जब कोई पर्सन लगातार बिजी रहता है तो हम उसे क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे. ठीक है, और ये सारी एक्टिविटीज़ क्यों होंगी? विथ अ व्यूइंग ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट करने के उद्देश्य से हम इस काम में जब लगातार व्यस्त रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं. ओके, पीपल इंगेज इन बिजनेस टू अर्न इनकम फ्रॉम प्रॉफिट. जब बिजनेस में कोई पर्सन लगातार बिजी रहता है तो क्यों बिजी रहता है? वो अर्न करने के लिए. क्या अर्न करने के लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस में लगातार वर्क करते हैं. मतलब जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में रिटर्न में जो रिवार्ड मिलता है हम उसे प्रॉफिट कहते हैं. ओके, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी प्रोफेशन. व्हाट इज प्रोफेशन? ठीक है, तो प्रोफेशन इंक्लूड दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ स्किल, नॉलेज एंड इन द ऑक्यूपेशन. अब क्या बताया गया कि जब स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, मतलब जब हम प्रोफेशन क्या है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल को अप्लाई करते हैं अपने ऑक्यूपेशन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोफेशन कहते हैं. ठीक है, अपने काम, अपने व्यवसाय में हम क्या करेंगे? स्पेशल नॉलेज एंड स्किल का जब यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोफेशन कहते हैं. इन एवरी प्रोफेशन गाइडलाइंस in every profession guidelines are overlooked of conduct laid down by professional body have to be followed. Those engaged in profession is called professionals. ओके, जो हमारा प्रोफेशन है, प्रोफेशन में क्या बताया गया कि यहाँ पे जो पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं? रेगुलरली इंगेज रहेंगे एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो एक्टिविटी किसके हेल्प से परफॉर्म करेंगे? रिगार्डिंग देयर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल. ओके, यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई कि देयर इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट जो होंगे. ठीक है,
कोड ऑफ कंडक्ट जो होंगे, जैसे यहाँ पे ORKUT हो गया है, इसको कोड कर लीजिएगा, CODE, कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन के थ्रू फॉलो कराए जाते हैं, और जो जो पर्सन प्रोफेशन की एक्टिविटी परफॉर्म करने में इंगेज होता है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल। क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल। अ पर्सन इज परफॉर्मिंग प्रोफेशनल एक्टिविटी इज नोन एज प्रोफेशनल। ठीक है, प्रोफेशनल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मेडिकल। ठीक है, मेडिकल क्या हो गया? प्रोफेशन हो गया, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाला प्रोफेशनल कौन हो गया? डॉक्टर हो गया। और नेक्स्ट वो कोड ऑफ कंडक्ट कौन हो जाएगा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, पर्सनलाइज्ड बॉडी कौन हो जाएगी? पर्सनल बॉडी कौन हो जाएगा? ठीक है, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। ओके, नाउ एम्प्लॉयमेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। ये क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अनदर एंड गेट रिम्यूनरेशन इन रिटर्न। बताया गया कि जब कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट क्या? एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द ऑक्यूपेशन, एक ऐसा काम, एक ऐसा व्यवसाय जिसमें कोई पीपल दूसरे पर्सन के लिए वर्क करता है, वर्क फॉर अदर, उसी को हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन, वर्ड रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, वेजेस। ओके, जो सैलरी या वेजेस मिलते हैं रिटर्न में, हम उन्हें रिम्यूनरेशन कहते हैं। ओके, नाउ आगे क्या लिखा है? दोज हु आर एम्प्लॉयड बाई अदर आर नोन एज एम्प्लॉयज। जो दूसरों के थ्रू, ठीक है, जिनको दूसरों के थ्रू काम मिलता है या जो दूसरों के लिए काम करते हैं, उनको हम लोग एम्प्लॉयज कहते हैं। ओके, समझ में आ गया? जैसे मैं हूँ, मेरे अंडर में अगर कोई वर्क करेगा तो वो मेरे लिए एम्प्लॉई है, और उस एम्प्लॉई के लिए मैं क्या हो जाऊँगी? एम्प्लॉयर हो जाऊँगी। काम देने वाले को हम लोग एम्प्लॉयर, और किसी पर्सन के अंडर में काम करने वाले पर्सन को एम्प्लॉई कहते हैं। ओके, हियर इज कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे ये जो हमारा एक छोटा सा टेबल है, इस टेबल में क्या बताया गया? ठीक है, कंपेयर किया गया बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को। आपके पास बुक नहीं होगी तो आप यहाँ से हेल्प ले लीजिएगा, या इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, कोई प्रॉब्लम होगी इसमें तो पूछ लीजिएगा। नाउ प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव पहला क्या बताया गया? एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टू द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। कोई भी बिजनेस हम लोग कर रहे हैं तो वो बिजनेस को डायरेक्ट किसके थ्रू किया जाता है? जो ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा उसके थ्रू बिजनेस को डायरेक्ट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एज ends in which business from seek to achieve by its operations। मतलब बिजनेस में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि बिजनेस में किस टाइप के ऑपरेशन, मतलब किस टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी बिजनेस का? तो एग्जांपल क्या है? इंक्रीज इन सेल और इंक्रीजिंग सेल बाई 10%, 10% सेल को इंक्रीज करना, या फिर अर्निंग 20% इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे 20% क्या करना है? हमें रिटर्न अर्न करना है। और क्या हो सकता है? यहाँ ETC लिख दिया गया है। और क्या हो सकता है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
हम और क्या, इंक्रीज इन ब्रांचेस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इन वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सारे हमारे किसी भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड डायरेक्शंस फॉर डायरेक्शंस एंड एक्शन। बताया गया कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वही हमारे डिसीजन मेकिंग पावर और एक्शन को क्या करते हैं, टोटली डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है, हमें क्या एक्शन करना है। हम ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग ही अपने डिसीजन एंड एक्शन को डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दो हैं, वो है, एक है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। Okay, we will study it about in our next video. Thank you.